गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने लास्ट वीडियो के अंदर आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज के फर्स्ट 10 क्वेश्चंस को किया था। आज अपने आगे वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 10 तक देख सकते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्सप्रेस मैट्रिक्स ए एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस वेयर ए मैट्रिक्स इज दिस। तो देखिए, आपको बोला गया है कि कोई ए मैट्रिक्स है, इसको सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के सम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो इसको अपने कैसे करेंगे? देखिए, अपने पास एक फॉर्मूला है, ए इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। अगर किसी मैट्रिक्स को एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखना है तो ये फॉर्मूला अपने पास होता है। देखिए, इस फॉर्मूले के अंदर ये पार्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए है और ये वाला पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से अपने किसी भी मैट्रिक्स को एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अपने सिमेट्रिक पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। उससे पहले अपने सपोज कर लेते हैं कि ये आपका सिमेट्रिक पार्ट P है और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट Q है। नाउ for P equals to 1/2 A plus A ट्रांसपोज। तो आपकी इस A मैट्रिक्स के लिए A ट्रांसपोज होएगा 6 2 5 4 एंड इट्स ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट्स, जब भी अपने ट्रांसपोज करते हैं तो उसके लिए अपने रोज को कॉलम्स में या कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये अपना A ट्रांसपोज आ गया है। अपना P मैट्रिक्स हो जाएगा 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज अपने इनको सॉल्व करते हैं। यहां अपने पास दो मैट्रिसेस हैं, इनका सम करना है। 6 and 6 12, 2 and 5 7, 5 and 2 7, 4 and 4 8। तो ये अपने पास इन दो मैट्रिसेस का सम आ गया है। अब ये 1/2 इस मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई में है, तो अपने इस 1/2 को हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो P इज इक्वल टू 12/2 6, 7/2 7/2, दिस इज 4। तो ये अपने पास P मैट्रिक्स की वैल्यू आ गई है, जो अपने को A मैट्रिक्स के लिए सिमेट्रिक पार्ट को बताएगा। अब अपने बात करते हैं सेकंड मैट्रिक्स Q की। Q के लिए फॉर्मूला है अपने पास 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। सो नाउ मैट्रिक्स A इज 6 2 5 4 minus A transpose is 6 5 2 4। आपका Q मैट्रिक्स हो जाएगा 6 - 6 0, 2 - 5 -3, 5 - 2 3, 4 - 4 0। एंड अपने इस 1/2 को हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो नाउ 0 -3/2 प्लस 3/2 0। तो ये स्टूडेंट्स अपने पास Q मैट्रिक्स हैं। अपने पास P एंड Q दोनों मैट्रिसेस आ चुके हैं। सो नाउ बाय 1, सो वी कैन राइट A इक्वल्स टू 6 7/2
7/2 4 प्लस क्यू 0 -3/2 प्लस 3/2 0। तो ये अपने पास आपके किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है, और यही अपने क्वेश्चन की डिमांड थी कि अपने इस ए मैट्रिक्स को एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, जो कि हो चुका है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 था। आपके क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर एक मैट्रिक्स दिया है ए, जो कि 3x3 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और अपने को इसके लिए इन 4 पार्ट्स को प्रूफ करना है। फर्स्ट पार्ट है ए ट्रांसपोज और उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए के इक्वल होगा। ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज ए आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो ये अपने को 4 पार्ट्स प्रूफ करने हैं, अपने इनको 1 बाय 1 प्रूफ करते हैं। आपका फर्स्ट पार्ट है टू शो ए ट्रांसपोज एंड इट्स ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए। तो इसके लिए अपने आपकी ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू 2 1 1 -1 0 2 0 1 3 एंड इट्स ट्रांसपोज। तो ये स्टूडेंट्स वैल्यू आएगी 2 1 1 -1 0 2 0 1 3। यहाँ अपने इस मैट्रिक्स के रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो अपने पास ये ए ट्रांसपोज आ गया है। इसके बाद अपने को ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करना है, क्योंकि प्रूफ ये करना है ए ट्रांसपोज एंड इट्स ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए। तो अपने क्या करते हैं, अगेन ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। सो दिस इज तो जब अपने दोबारा ट्रांसपोज करेंगे तो अपने को वैल्यू मिलेगी 2 -1 0 1 0 1 1 2 3। और यदि अपने ध्यान दें स्टूडेंट्स, तो ये अपना गिवन ए मैट्रिक्स ही है। सो वी कैन राइट ए ट्रांसपोज एंड इट्स ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया है, जो कि अपने को बोला गया था कि ए ट्रांसपोज एंड इट्स ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए। नाउ सेकेंड पार्ट टू प्रूव ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स अपने क्या करेंगे, इसके लिए कोई भी मैट्रिक्स को यदि सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है तो उसका रूल होता है कि उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर वो सेम मैट्रिक्स ही आए। तो इसके लिए स्टूडेंट्स अपने पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज को फाइंड आउट करते हैं। नाउ ए प्लस ए ट्रांसपोज अपना ए मैट्रिक्स है 2 1 1 -1 0 2 0 1 3। आपका ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स है 2 -1 0 1 0 1 1 2 3। अपने इन दोनों मैट्रिसेस का सम कर देते हैं। अपने को वैल्यू मिलेगी 2 and 2 4 1 -1 0 1 and 0 1 -1 1 0 0 and 0 0 2 and 1 3 0 and 1 1 1 and 2 3
3 एंड 3 6। तो ये स्टूडेंट्स अपने पास वैल्यू आ गई है A प्लस A ट्रांसपोज मैट्रिक्स की। सो नाउ वी यूज लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज A प्लस A ट्रांसपोज एंड इट्स ट्रांसपोज 4 0 1 0 0 3 1 3 6। अपने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो ट्रांसपोज करने पर वैल्यू मिलेगी 4 0 1 0 0 3 1 3 6। तो अगर अपने देखें तो ये जो वैल्यू आई है ये अपना A प्लस A ट्रांसपोज ही है। सो स्टूडेंट्स अपने बोल सकते हैं A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो ये आपका प्रूफ हो गया सेकंड क्वेश्चन, जहां बोला गया था A प्लस A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट्स आपका पार्ट 3 है कि A माइनस A ट्रांसपोज मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है। तो स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए फॉर दिस we prove A minus A transpose and its transpose equals to minus of A minus A transpose. So now first we find A minus A transpose। तो ये आपका बनेगा 2 1 1 minus 1 0 2 0 1 3 minus A transpose is 2 minus 1 0 1 0 1 1 2 3। इसको अपने सॉल्व करते हैं। 2 minus 2 0 1 minus minus 1 plus 2 1 minus 0 1 minus 1 minus 1 minus 2 0 minus 0 0 2 minus 1 1 0 minus 1 minus 1 1 minus 2 minus 1 3 minus 3 0। तो ये स्टूडेंट्स अपने पास वैल्यू आ गई है A माइनस A ट्रांसपोज मैट्रिक्स की। नाउ अपने लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो अपने लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं इसकी A minus A transpose and its transpose, this is 0 2 1 minus 2 0 1 minus 1 minus 1 0। अपने स्टूडेंट्स जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो अपने को वैल्यू मिलेगी 0 minus 2 minus 1 2 0 minus 1 1 1 0। तो देखिए ये अपने पास वैल्यू आ गई है। अगर अपने यहाँ से माइनस कॉमन लें तो अपने पास वैल्यू आएगी 0 2 1 minus 2 0 1 minus 1 minus 1 0। और अगर अपने इसको ध्यान से देखें तो ये आपका A माइनस A ट्रांसपोज है। तो ये अपना A माइनस A ट्रांसपोज है। So this is minus of A minus A transpose. So we can say A minus A transpose is a skew symmetric matrix। तो ये आपका पार्ट 3 प्रूफ हो गया है। अब अपने बात करते हैं पार्ट 4 की। आपका पार्ट 4 है A ट्रांसपोज मल्टीप्लाई A and A transpose are symmetric matrices। तो ये अपने को प्रूफ करना है कि ये दोनों जो मैट्रिसेस हैं ये सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। सो नाउ फर्स्ट वी फाइंड A ट्रांसपोज मल्टीप्लाई A 2 minus 1 0 1 0 1 1 2 3
मल्टीप्लाई ए 2 1 1 माइनस 1 0 2 0 1 3। अपने स्टूडेंट्स इन दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई फाइंड आउट करेंगे तो अपने को वैल्यू मिलेगी 2 मल्टीप्लाई 2 4 माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 प्लस 1 0 इंटू 0 0 2 इंटू 1 2 माइनस 1 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 2 इंटू 1 2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 0 इंटू 3 इट इज 0। अब अपने सेकेंड रो का मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू 2 2 0 इंटू माइनस 1 0 1 इंटू 0 इट इज 0 1 इंटू 1 1 0 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1। अब इस रो का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से करेंगे 1 इंटू 1 1 0 इंटू 2 0 1 इंटू 3 इट इज 3। अब अपने थर्ड रो का मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू 2 2 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 3 इंटू 0 दिस इज 0 1 इंटू 1 1 2 इंटू 0 0 3 इंटू 1 3 1 into 1 this is 1 2 into 2 4 3 into 3 this is 9। तो ये अपने पास A ट्रांसपोज मल्टीप्लाई A आ गया है। सो A ट्रांसपोज into A this is equals to 5 2 0 2 2 4 0 4 14। तो ये स्टूडेंट्स अपने पास क्या है A ट्रांसपोज मल्टीप्लाई A की वैल्यू है। अब अपने स्टूडेंट्स मैट्रिक्स A ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज करते हैं A ट्रांसपोज A एंड इट्स ट्रांसपोज 5 2 0 2 2 4 0 4 14। तो अपने देखते हैं कि वैल्यू क्या मिलती है 5 2 0 अपने रोज को कॉलम बना रहे हैं 2 2 4 0 4 14। तो ये आपका सेम मैट्रिक्स आ गया A ट्रांसपोज A। तो अपने बोल सकते हैं कि आपका जो मैट्रिक्स है A ट्रांसपोज A वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो A ट्रांसपोज A इज सिमेट्रिक। नाउ वी फाइंड A ट्रांसपोज। आपका A मैट्रिक्स है 2 1 1 माइनस 1 0 2 0 1 3 मल्टीप्लाई A ट्रांसपोज 2 1 1 माइनस 1 0 2 0 1 3। अब अपने स्टूडेंट्स इन दोनों मैट्रिसेस का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने को वैल्यू मिलेगी 2 इंटू 2 4 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 1 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 1 into 0 0 1 into 2 this is 2 2 into 0 0 1 into 1 1 1 into 3 this is 3 minus 1 into 2 minus 2 0 into 1 0 2 into 1 2। तो ये अपने पास सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई था। नाउ माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 0 इंटू 0 0 2 इंटू 2 4 माइनस 1 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 2 इंटू 3 6
0 into 2 0, 1 into 1 1, 3 into 1 3, 0 into minus 1 0, 1 into 0 0, 3 into 2 it is 6, 0 into 0 0, 1 into 1 it is 1 and 3 into 3 it is 9। तो ये स्टूडेंट्स अपने पास ए ट्रांसपोज आ गए हैं। ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू 6 0 4 0 5 6, 1 plus 3 4, 0 plus 6 it is 6, 1 and 9 it is 10। तो ये अपने पास वैल्यू आ गई है ए ट्रांसपोज की। देन ए ट्रांसपोज एंड इट्स ट्रांसपोज 6 0 4 0 5 6 4 6 10 अपने इसका ट्रांसपोज करते हैं तो वैल्यू आएगी 6 0 4 0 5 6 4 6 10। तो अपने यदि देखें तो ये आपका ए ट्रांसपोज ही है। सो स्टूडेंट्स ए ट्रांसपोज एंड इट्स ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज। तो इसका मीनिंग ये है, हेंस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया है, जिसके 4 पार्ट्स थे अपने पास। आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। आपको ए एंड बी 2 into 2 ऑर्डर के 2 मैट्रिसेस दिए हैं और बोला गया है 3a minus 2b plus c is a null matrix, then find the matrix C। स्टूडेंट्स आपका 3a minus 2b plus c नल मैट्रिक्स के इक्वल हैं, तो अपने इसको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। सो 3 मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स की वैल्यू है 4 2 1 3 माइनस 2b माइनस 2 1 3 2 प्लस सी इज अननोन मैट्रिक्स एंड 0 मैट्रिक्स का ऑर्डर भी आपका 2 into 2 ही होगा, क्योंकि अपने ए बी एंड सी मैट्रिक्स के ऊपर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेशंस को अप्लाई कर रहे हैं। तो जो ऑर्डर आपके ए और बी का है वही ऑर्डर 0 मैट्रिक्स का होगा। सो दिस इज 12 6 3 9 minus 4 2 6 4 plus c equals to 0 मैट्रिक्स। इनको अपने सॉल्व करते हैं। 12 माइनस माइनस 4 16, 6 माइनस 2 इट इज़ 4, 3 माइनस 6 माइनस 3, 9 माइनस 4 5 प्लस c इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स। तो यहाँ से आपके c मैट्रिक्स की वैल्यू है 0 0 0 0 माइनस 16 4 माइनस 3 5। आपके सी मैट्रिक्स की वैल्यू आएगी 0 माइनस 16 माइनस 16, 0 माइनस 4 माइनस 4, 0 माइनस माइनस 3 प्लस 3, 0 माइनस 5 माइनस 5। तो ये अपने पास सी मैट्रिक्स की वैल्यू है जो अपने को फाइंड आउट करनी थी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया है। आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स बी ऑफ ऑर्डर 2 into 3 whose एलिमेंट्स आर i plus 2j होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो अपने को स्टूडेंट्स एक मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना है जिसके एलिमेंट्स को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अपने यहाँ मैट्रिक्स बी को सपोज कर लेते हैं, लेट
matrix B is B11, B12, B13, B21, B22, B23। तो ये अपने पास स्टूडेंट्स मैट्रिक्स बी है। और अब अपने इनके एलिमेंट्स को वन बाय वन फाइंड आउट करते हैं। नाउ फॉर B11 के लिए अपने इस फॉर्मूले के अंदर I एंड J की वैल्यू 1 1 पुट करेंगे। सो B11 इक्वल्स टू 1 प्लस 2 इंटू 1 and square divide by 2. This is 3 square 9 divide by 2. Now for B12 I की वैल्यू 1 and J की वैल्यू 2 पुट करते हैं। This is 1 plus 2 into 2 square divide by 2। तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 5 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। आपका B12 है 25/2। फॉर B13 I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो B13 आएगा 1 प्लस 2 इंटू 3 इट्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो ये आपका 7 हो जाएगा, 7 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो आपका B13 है 49/2। तो ये अपने पास B13 की वैल्यू है। नाउ B21, so we put I equals to 2, J equals to 1। तो B21 है 2 प्लस 2 इंटू 1 इट्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो ये आपकी वैल्यू आएगी 4 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो B21 है 16/2, इट इज 8। तो ये अपने पास B21 की वैल्यू है। नाउ B22, इसके लिए अपने I और J की वैल्यू 2 पुट करेंगे। B22 आएगा 2 प्लस 2 इंटू 2 इट्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस 2 इंटू 2 4, ओवरऑल 6 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 36/2। तो B22 आएगा 18। ये अपने पास B22 है। नाउ B23, इसके लिए अपने I की वैल्यू 2 एंड J की वैल्यू 3 पुट करेंगे। सो B23 इज 2 प्लस 2 इंटू 3 इट्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2। सो दिस इज 6 प्लस 2 8, 8 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 64/2। तो आपका B23 आ गया 32। तो ये स्टूडेंट्स अपने पास B23 था। अपने B मैट्रिक्स के लिए सारी अननोन वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया है। आपका B मैट्रिक्स हो जाएगा B11 की वैल्यू है अपने पास 9/2, B12 है 25/2, B13 है आपका 49/2, B21 इज 8, B22 18, B23 इज 32। तो ये स्टूडेंट्स अपने पास आपका मैट्रिक्स B है जो कि अपने को फाइंड आउट करना था। अब स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। आपको A मैट्रिक्स दिया है जिसका ऑर्डर 2 इंटू 3 है, B मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 इंटू 3 है एंड C मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 इंटू 1 है। आपको बोला गया है कि जो ABC मैट्रिक्स होगा उसके फर्स्ट रो के एलिमेंट्स क्या होंगे। तो इसके लिए अपने ABC को फाइंड आउट करेंगे। नाउ फर्स्ट वी फाइंड AB। सो AB इज -1 0 1 2 3 -2।
1 0 0 0 -1 2 0 5 7। तो अपने इनको मल्टीप्लाई करते हैं। -1 with 1 it is -1, 0 with 0 0, 1 with 0 it is 0। तो ये आपकी वैल्यू -1 ही रहेगी। -1 इंटू 0 0, 0 इंटू -1 0, 1 इंटू 5 इट इज 5। -1 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 इट इज 0, 1 इंटू 7 इट इज 7। तो ये अपने पास फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई हो गया है। नाउ वी मल्टीप्लाई फॉर सेकेंड रो। 2 इंटू 1 दिस इज 2, 3 इंटू 0 0, -2 इंटू 0 दिस इज 0, 2 इंटू 0 दिस इज 0, 3 इंटू -1 -3, -2 इंटू 5 दिस इज -10। ओवरऑल वैल्यू इज -13। 2 into 0 this is 0, 3 into 2 this is 6, -2 into 7 this is -14। overall value is -8। अब अपने स्टूडेंट्स ए बी सी को फाइंड आउट करेंगे। नाउ ए बी सी, तो इसके लिए अपने ए बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई सी से कर देते हैं। -1 5 7, 2 -13, -8 with -1 0 1। तो ये अपने पास वैल्यू आएगी -1 इंटू -1 1, 5 इंटू 0 0, 7 इंटू 1 दिस इज 7। तो ये आपका फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई था इस कॉलम से। नाउ 2 इंटू -1 -2, -13 इंटू 0 0, -8 इंटू 1 -8। तो अपने पास वैल्यू आ गई है 8 -10। तो स्टूडेंट्स ये आपका ए बी सी मैट्रिक्स है। स्टूडेंट्स अपने पास ए बी सी मैट्रिक्स आ गए। अपने को बोला गया था कि इसके फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को फाइंड आउट करना है। तो यहां अपने पास 2 रोज एंड 1 कॉलम है। तो आपके फर्स्ट रो का एलिमेंट है 8। सो एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो इज 8। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया है।